बांग्लादेश के 2 पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बांग्लादेश ने अमेरिका को 2 महत्वपूर्ण बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीक्रेट जानकारी शेयर करने को लेकर के भी समझौता हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कुल 3 बड़े समझौते हुए हैं। इस समझौते के बाद बंगाल के खाड़ी रीजन में अमेरिका की मौजूदगी और प्रभाव काफी बढ़ सकता है। अमेरिका को बांग्लादेश के चटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और सैन्य जहाज कर सकेंगे। इससे अमेरिका को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। चटगांव बंदरगाह भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर है। अमेरिका की खास नज़र मलक्का स्ट्रेट पर है। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी ट्रेड रूट्स में से एक माना जाता है। दुनिया का लगभग 7% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। तेल, गैस और अन्य ज़रूरी सामानों की सप्लाई के लिए भी ये मार्ग बेहद अहम माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा करके अमेरिका चीन की एक्टिविटी पर भी नज़र रखना चाहता है। 2 बंदरगाहों के इस्तेमाल का करार अमेरिका को बांग्लादेश के चिटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। अमेरिकी युद्धपोत और सैन्य जहाज यहां आ जा सकेंगे। खुफिया जानकारी साझा करने और करार दोनों देशों सैन्य और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। समुद्री गतिविधियों और सुरक्षा पर मिलकर के निगरानी रखी जाएगी। सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का करार बंगाल की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट रीजन में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने, समुद्री निगरानी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। मलक्का को पूरी दुनिया के ट्रेड की लाइफलाइन कहा जा सकता है। यहाँ से तेल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और बाकी सामान भी बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। चीन के लिए तो मलक्का को सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी माना जाता है। चीन के करीब 80% तेल आयात इसी रास्ते से आते हैं। यह इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से चीन लंबे समय से इस पर अपनी निर्भरता को एक कमजोरी मानता है। यही कारण है कि पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा कहा था। हाल में चीन ने इलाके के आसपास समुद्री मैपिंग और मॉनिटरिंग गतिविधियां बढ़ाई हैं। मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए भी उतना ही अहम है। देश का करीब 55% व्यापार इसी रास्ते और सिंगापुर क्षेत्र से होकर के गुजरता है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे इस इलाके में रणनीतिक बढ़त देती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड इस स्ट्रेट के पश्चिमी मुहाने के पास है, जहां से पोर्ट ब्लेयर से 24 घंटे में पहुंचा जा सकता है। भारत का INS बाज एयर स्टेशन जो कैंपेबल बे में है, इस इलाके की निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो भारत को समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने की ताकत देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका मलक्का में अपनी भूमिका बढ़ाता है तो भारत की भागीदारी अहम हो सकती है। सिंगापुर ने पहली बार मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल में भारत की दिलचस्पी को औपचारिक तौर पर माना है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ सकता है। हालांकि मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया इस इलाके को लेकर के काफी संवेदनशील रहते हैं और अपनी संप्रभुता को लेकर के कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं।